बांग्लादेश जो भी है वो हमारा भाई है, ठीक है। हमें जो है ना अगर हमारे ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली उनसे जो है ना वो अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। इसे कहते हैं कि ईगो चली जाएगी। ईगो कौन सी ईगो की बात करते हैं? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब मांगने जाते हैं, जब यूएई मांगने जाते हैं, जब अमेरिका के सामने मांगने जाते हैं, जब IMF से मांगने जाते हैं और ये बात करते हैं कि इनके बगैर हम चल नहीं सकते, तब हमारी ईगो किधर जाती है। आज अगर बांग्लादेश ने हाथ बढ़ाया था तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था, ये हमारी तारीखी गलती है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम, अपना रखे मुनासिन आशा करी सबाई भालो आसिन आमी जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। आमी আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी कि पाकिस्तान के फ्लड के अंदर मुतासर लोगों की मदद के लिए हम कुछ रिलीफ की चीज़ें भेजना चाहते हैं, कुछ रकम भेजना चाहते हैं, और साथ ही साथ इंडिया ने भी ऑफ़र दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश और हिंदुस्तान की इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बांग्लादेश से मदद लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है? पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं कि बांग्लादेश की हेल्प को इनकार करने के ऊपर लोगों के दरमियान में क्या रद्द अमल है? तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। दस 1000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। टके को एक इंतहाई जो है ना वो डिसग्रेस वैल्यू समझा जाता था, और आज जो है ना वो टका पाकिस्तान के 2.5 रुपए के बराबर है। जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हो, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले, प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं 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 प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकदान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी ये पागल के बच्चे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जिद नाज़रीन, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से एड लेने पर इनकार कर दिया है। $1,45,000 की डोनेशन थी जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था, पाकिस्तान उससे हेल्प कैसे ले सकता है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में 16 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के टोटल लॉस की, तो पाकिस्तान का टोटल इकोनॉमिक लॉस जो है वो $40 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है। अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर वैसे तो तमाम ममालिक को कहते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन जब हमारा हमसाया मुल्क भारत या बांग्लादेश हमारी मदद करना चाहता है तो हम साफ इनकार कर देते हैं। इसी पर बात करें कि पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली रजा। अमीर हमजा। हमाद अकरम। असदुद्दीन। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इस जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें हेल्प करने की कोशिश की। $1,45,000 डोनेशन करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने उनकी हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बांग्लादेश का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि वो मुल्क जो हमसे टूटकर अलग हुआ, हम उससे हेल्प कैसे ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये बचकाना फैसला है,
ये उन सस्ते मुशीरों का फैसला है जो बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट देते हैं कि आपने इनसे डोनेशन नहीं लेनी, यानी कि फिर अब वही बात हुई ना, आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो ये जिसका भी ये फैसला है वो थर्ड क्लास फैसला है। देखें, हमसायों का ख्याल रखते हैं, कल को जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आएगा फिर यही पाकिस्तानी खड़े होंगे। वो जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ आज भी हमारा दिल धड़कता है, वो वहाँ पे आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चढ़ती हैं। तो आई थिंक ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी हम उसको एक्सेप्ट करते और फिर कल को हम उनके बाजू बनते, कल को हम उनकी पावर बनते। आपको लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को कोई ईगो ईगो हर्ट हो रहा था? 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा USA का तैयारा गुजरा है, सही है, मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है हमारी। यार ईगो की बात नहीं है, ईगो हर्ट की बात नहीं है, मतलब ये कि यार आपको इस मौके पे आपको इस तरह का जो क्रॉस बैरियर है वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए और आप एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है। तो ईगो तो आप इंटरनेशनल फॉर्म पे खड़े होके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत भी हमारी मदद के लिए तैयार है, बांग्लादेश हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन हम साफ साफ चिट्टा इनकार कर रहे हैं कि भाई हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। सना आप 5,000 से ज़ायद वीडियोस बना चुकी हैं और लोगों के रिएक्शंस ले चुकी हैं, आप तो लोगों से कुछ उगलवा भी चुकी हैं। सना आप देखें कि यही तो टाइम है यार अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने का, कि जब आप मुश्किल सूरत हाल में हैं तो हमसाया अगर आपके साथ खड़ा होने को तो उसको बोलें, थैंक यू बोलें, बाहें खोलें, उसको वेलकम करें, आगे चलें यार। हम फिर उसी ईगो प्रॉब्लम में हम पड़े हुए हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, देखें ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर, जबकि आपके पास वो है नहीं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जितनी आईटी की उनकी जो सालाना उनकी जो इनकम है वो शायद आपके पूरे साल का आई थिंक उसमें पूरे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है इंडिया यूके को पीछे छोड़कर। सही है। अब वो टाइम आ गया है कि जब आपकी यूथ इमर्ज हो, जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हों, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकदान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं। सर, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हेल्प लेने पर साफ इनकार कर दिया। $1,45,000 की डोनेशन थी जो बांग्लादेश पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहेंगे, ये कैसा फैसला है पाकिस्तान की जानिब से? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत फ़ैसला है, हमें डोनेशन ले लेनी चाहिए थी। देखें, इस मुसीबत की घड़ी में अगर बांग्लादेश हमारी हेल्प के लिए आता है या इंडिया आता है तो हमें बिल्कुल खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक आफत है। जो लोग ये इनकार कर रहे हैं उन्होंने तो शायद उन इलाकों का दौरा भी नहीं किया, सिर्फ हेलीकॉप्टर से देखा है। वहाँ पे फूड की कमी है, अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर ठंड सर्दी आ रही है, तब उनको कंबल की बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लोगों के विलेज के विलेज बल्कि सिटीज़ तबाह हो गए हैं। तो इनको अब मेरा ख्याल है कि ईगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि गांव के गांव तबाह हो गए, सफ़ा हस्ती से मिट गए। मैंने आज ही एक वीडियो देखी, सेबों का एक बाग था और वहाँ पे बैठा जो वहाँ का किसान था वो रो रहा था, कह रहा था कि 30-40 साल पुराना ये बाग था जो कि सफ़ा हस्ती से मिट गया, तबाह हो गया और हमारा लाखों में नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो असल में ये तो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बलूचिस्तान और सिंध को देखे, वहाँ तो बिल्कुल सबसे बड़े पैमाने पे तबाही ही बलूचिस्तान और सिंध में हुई है। देखें, सेबों का बाग सबसे मुश्किल तरीन तैयार होता है, आपको पता है कि वाटर की कितनी कमी है, वो सारे का सारा तबाह हो गया। उनके लाखों रुपीज़ का जो रेवन्यू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएँ? ठीक है ना, अगर कोई इमदाद दे रहा है उनका गुजर बसर भी तो करना है ना। अब देखें, सिर्फ खुराक सब कुछ नहीं होता, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हमने जाना है। तो अच्छा, USA से तो हम लोग मांग रहे हैं, हाथ उठा के मांग रहे हैं, तो अगर हमारे भाई एशियन कंट्रीज हमें दे रहे हैं तो हमें खुले दिल से ले लेनी चाहिए। इनकार की वजह क्या लगती है आपको कि पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया होगा?
बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। जिन जिन चीज़ों को बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया, हमें देखें अपनी गलतियों से सबक सीख के नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी चीज़ पे आके एक ज़िद बना लें हम लोग और उसी ट्रैक पे चलते रहें जहाँ हम 47 से आज़ाद हुए और आज तक उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अब हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए हर बंदे को काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हालात पर जो है वो इजहार अफसोस किया और इमदाद के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। अब हमने बांग्लादेश को भी साफ इनकार कर दिया है, तो हम फिर किससे मदद चाह रहे हैं? हम किसके इंतज़ार में हैं? कौन हमारी आके मदद करे? एक्चुअली ये लोग यूएसए से चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इनको इंडिया, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक हैं, हमारी जब ट्रेड इनके साथ बढ़ेगी, हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, तब भी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो यूएसए कहता है हम वो लोग वही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इमदाद के लिए भी उसके पास भागे जा रहे हैं। अगर जो भी कंट्री हमें दे रहा है हमारे साथ, अगर कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाह रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बांग्लादेश से पाकिस्तान ने एड लेने पर साफ साफ इनकार कर दिया है। $1,45,000 की डोनेशन थी जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये एड, ये हेल्प हमें बांग्लादेश से लेनी चाहिए थी या नहीं? मैं तो कहता हूँ लेनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी इकानमी के हिसाब से इनको, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी MP सिंध का जो है उसके घर से तकरीबन 150 से 200 खेमे बरामद हुए हैं और जो इस बरतानिया इनको इमदाद दे रहा है वो भी इन्होंने स्टोर किया और बाकायदा उसको दुकानों पर बेच रहे हैं। तो लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा। वैसे इमदाद तो अच्छी है, दूसरे मुल्क आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज से हेल्प नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क इस मुसीबत से कैसे निकलेगा? इससे ये तो ज़ाहिर बात है कि एक दूसरे की हेल्प से ही इस तरह के नुकसान से पूरा हो सकता है, लेकिन दूसरे मालिक जो हैं जो मदद दे रहे हैं उनको भी इनसे लेनी चाहिए मदद, लेकिन मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर हाल यही है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका से तो मदद लेने को हम तैयार हैं। अमेरिका हमारी जिस तरह मर्जी मदद कर दे। चाइना हमारा हमसाया मुल्क, आप देख लें सारी सूरत हाल में चाइना कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पर भी नहीं। हमारा जो नीलम झेलम पर डैम बना हुआ था वो रिपेयर करने को कहा तो उन्होंने पैसों के बगैर रिपेयर करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका से हम मदद लेने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे हमसाए मुल्क हमारी मदद करने को कहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो वो अमेरिका इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि वो जो आपको पैसा देगा वो IMF की बदौलत देगा, वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा। उसका बोझ आप पर होगा और आपकी इकानमी मजीद जो है वो वीक हो जाएगी, इसलिए वो अमेरिका दे रहा है। वैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। मैं आई थिंक इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिसएग्री हूँ, ठीक है। देखें, बांग्लादेश जो भी है वो हमारा भाई है, ठीक है। हमें जो है ना, अगर हमारे ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली उनसे जो है ना वो, अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। देखें, ये है कि हमें बजाय इसके कि हम लोग बांग्लादेश से सीखें कि किस तरह उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया और उस लेवल पे आके खड़े हो गए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो एड दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि हमें उनकी पॉजिटिव चीज़ों से सीखने के बजाय हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली सफारती लिहाज से अपने ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ ख़राब करते चले जा रहे हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बुरा फ़ैसला है, ठीक है। कल को अगर उन पे मुश्किल आती है तो हमने उनकी हेल्प करनी है। आम मीटिंग्स के अंदर हम लोग एक चीज़ यूज़ करते थे कि जी टके की वैल्यू नहीं है, किसी बंदे की कोई टके की औकात नहीं है। ये टके को एक इंतहाई जो है ना वो डिसग्रेस वैल्यू समझा जाता था और आज जो है ना वो टका पाकिस्तान के 2.5 रुपये के बराबर है। तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ सीखने की बजाय कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, हम अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें। आज को अगर वो हमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें बजाय इसके कि उनको उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब करें, उनके साथ जो है ना ये चीज़ें करें, हमें कर लेनी चाहिए थी, इसमें मसला नहीं था। तो जी ये थी वीडियो और सबके रिएक्शन आपने चेक किए और सबका ये कहना है कि बांग्लादेश हमारा भाई है। अगर आज वो हमारी मुश्किल की घड़ी में आगे बढ़ रहा है तो हमें दूरियों को ख़त्म करके उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी डोनेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने गरीब लोगों की जो फ्लड के अंदर मुतासर हुए हैं उनकी मदद के लिए उनकी जो इमदाद थी, जो हेल्प थी, वो ले लेनी चाहिए थी, इनकार नहीं करना चाहिए था। हम 10,000 किलोमीटर दूर से चलने वाले अमेरिका से मदद ले सकते हैं
तो अपने भाइयों, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों से मदद क्यों नहीं ले सकते? अपने बांग्लादेश से मदद क्यों नहीं ले सकते? हमारी ईगो खराब होती है। इसे कहते हैं कि ईगो चली जाएगी। ईगो, कौन सी ईगो की बात करते हैं? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब मांगने जाते हैं, जब यूएई मांगने जाते हैं, जब अमेरिका के सामने मांगने जाते हैं, जब IMF से मांगने जाते हैं और ये बात करते हैं कि इनके बगैर हम चल नहीं सकते, तब हमारी ईगो किधर जाती है। आज अगर बांग्लादेश ने हाथ बढ़ाया था तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये हमारी तारीखी गलती है, हमारे छोटी सोच वाले लोगों की ये सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बनने नहीं देते। और अगर आज बांग्लादेश हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, अगर बांग्लादेश आज मदद करना चाह रहा है, हमारे पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब आया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी आबादी मुतासर हुई है। हमारी इंटरनेशनली सतह पे मदद की जा रही है लेकिन हम मदद लेने को तैयार नहीं है बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारा हमसाया ही बनता है, हमारे भाई बनते हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनसे मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहूदियों, इसराइलियों और सब से मदद लेने के लिए तैयार है। तो हमारे लिए ये शर्म का मकाम है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।